हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी एंड मैं हूँ अर्पिता। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको क्लैट पीजी जैसे एग्जाम के लिए ड्रॉप लेने की जरूरत है, एंड इफ यू आर टेकिंग ड्रॉप फॉर दैट एग्जाम देन व्हाट शुड बी योर अप्रोच, और लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, राइट? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए। देखो, माय 2 सेंट्स ऑन दिस थिंग। अगर ये कितनी बड़ी बात थी कि एलएलएम 2 साल से हटा के 1 साल का कर दिया, राइट? पर फिर भी तुम 2 ही साल वेस्ट कर रहे हो उसमें। हाँ। जहाँ पे 1 साल में तुम्हारी डिग्री मिलेगी और 1 साल में तुम सिर्फ तैयारी कर रहे हो। एंड मतलब एलएलएम एंट्रेंस के लिए ड्रॉप लेना, आई डोंट थिंक इट मेक्स अ सेंस, राइट? क्योंकि मतलब अगर आपको एकेडमिक्स में भी जाना है तो भी अगर आप मतलब इफ LLM is the ultimate thing which you have to do only because you have to go into academics, then also if you are taking a drop, I think you should prepare for some other exam. साथ में भले UGC नेट की तैयारी कर लो, UGC नेट निकाल लो, PhD की थीसिस प्रिपेयर कर लो, because you have a complete 12 months range with you. Start doing something उसके साथ। जो हमारे टॉपर्स रहे, अगर उनका टॉपर स्टॉक वाले इंटरव्यू आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कब से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की। तो 3 से 4 या मैक्सिमम 5 महीने अच्छी तैयारी लगती है और उस ड्यूरेशन में आपका हो जाता है एग्जाम। तो अगर आप 4 महीने की तैयारी के लिए पूरे साल का ड्रॉप ले रहे हो तो आपको वो बाकी महीने भी तो जस्टिफाई करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एक एग्जाम को बैठ के नहीं टारगेट कर सकते, राइट? या इससे अच्छा तो ये होगा कि फिर आप 4th ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड फिर जब टाइम मिले तब प्रिपरेशन करते जाओ, एग्जाम के टाइम पे मत करो, राइट? तो इस तरह से कर सकते तो आप कॉलेज के साथ भी अगर 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो आप इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर फिर आपको अल्टीमेटली ड्रॉप लेना ही पड़ता है क्योंकि अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, देन पिक अ पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो, राइट? तो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस होते हैं। आप कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें आप पार्ट टाइम की तरह पढ़ा सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज जॉब्स विल हेल्प यू बिल्ड योर CV ऑल्सो, एंड आपका ड्रॉप पूरा ड्रॉप की तरह रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। आई रिमेम्बर कि जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था उसमें देयर वाज दिस कमेंट कि एंजाइटी होती है, लेकिन किस चीज़ से होती है कि जॉब नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, इस वजह से एंजाइटी होती है। प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। तो जिनका नहीं हो रहा है उनका एंजाइटी इस चीज़ से ज़्यादा बढ़ रहा है कि जॉब नहीं है। हाँ, तो देखो, ये मैं ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ कि जॉब्स नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा अपने स्किल्स डेवलप करने में टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप वो ड्रॉप ले ही रहे हो तो स्टार्ट डेवलपिंग दैट स्किल, एग्जैक्टली, राइट? और ये भी नहीं बोल सकते कि जॉब्स हाथ में ही रखें, वैसा नहीं है। बट येस, इफ़ यू स्टार्ट हंटिंग, आज के टाइम पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लॉ स्टूडेंट्स को और लॉ ग्रेजुएट्स को कंटेंट राइटिंग वाला जॉब बहुत ईजीली दे रहे हैं। तो कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग 10,000 15,000 इन योर हैंड। तो हाँ, जो आपको खुद को सस्टेन करने के लिए काफी है। यस, योर मिनिमम सस्टेनेबिलिटी एटलीस्ट दैट यू कैन फिगर आउट थ्रू दैट जॉब, राइट? हाँ, एंड अगेन ये 10 से 15,000 वाला जो फिगर है ये रिलेटिव है, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि 10 से 15,000 है, मेरा क्या होगा, मेरा खर्चा ही महीने का 1 लाख 1.5 लाख है तो फिर उसके लिए आई हैव नो आंसर। लेकिन हाँ, बट एज अ स्टूडेंट, मतलब अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो 15,000 भी अगर आपको मिल रहा है, आप अपना खर्चा तो उठा ही लोगे। तो पेरेंट्स के ऊपर वो जो डिपेंडेबिलिटी है दैट विल रिड्यूस। और जब डिपेंडेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ना, तब आप बहुत खुल के पढ़ पाते हो। क्योंकि एंजाइटी में कितना पढ़ लोगे बेटा, कैसे पढ़ोगे, पॉसिबल कैसे है? मेंटल पीस इज वेरी नेसेसरी फॉर स्टडीज। एग्जैक्टली। तो आप कांस्टेंट प्रेशर में रह के नहीं पढ़ पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी। तो सबसे पहले तो वो एंजाइटी थोड़ा दूर करो। दूर कैसे करेंगे? अगेन, छोटे छोटे जॉब्स ले लो। छोटे छोटे जॉब्स का मतलब ये नहीं कि ऐसे जॉब्स ले लो जो तुम्हारी एग्जाम प्रिपरेशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। हाँ, आप कंटेंट राइटिंग का अगर जॉब लेते हो, अगर लीगल में ही कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो आपकी प्रेपरेशन साइमल्टेनियसली हो रही है, आपका रिवीजन साइमल्टेनियसली हो रहा है, राइट? कमिंग बैक अगेन टू द क्वेश्चन कि LLM के लिए ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, सिर्फ LLM एंट्रेंस एग्जाम के लिए मत लो। हाँ, राइट। और अगर एकेडमिक्स की वजह से लेना पड़ रहा है तो साथ में प्लीज डू सम पार्ट टाइम जॉब अलोंग विथ इट, ठीक है? हाँ, एंड UGC नेट ना इतना आसान नहीं होता। सो UGC नेट के बारे में ना एक कहावत है कि जिसका हुआ हुआ, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। यानी ये कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है कि ये चीजें कर ली ना तो UGC नेट निकल जाएगा।
ऐसा कोई उसके फिक्स लिए फॉर्मूला नहीं है। प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए प्रिपेयर करो साथ में, पार्ट टाइम जॉब्स करो। और अगर क्लैट पीजी या एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ अपनी सीवी एनहांसमेंट के लिए दे रहे हो, तो साथ में दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लॉ ऑफिसर एग्जाम्स हैं या जुडिशियरी है या जो भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, प्रिपेयर फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि आपका जो कोर्स है वो सेम ही है, सिलेबस सेम ही है, तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो जाएगा। And you will get a good college and a good job at the same time. Last के 3 months you can dedicatedly give to recent judgments, landmark judgments, but otherwise conceptual knowledge तो आप competitive exam के साथ भी कर ही सकते हो। तो in short, drop ले for LLM entrance exam? No, yes, no. Right. All right, I hope this helps. Yes. And ऐसा नहीं है कि हम किसी को डिस्करेज कर रहे हैं एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम देने से, नहीं। हम आपको एनकरेज कर रहे हैं एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के साथ कुछ और करने के लिए। Right. If you found this video helpful, Yes, then please click on the like button, please share and subscribe. all right, thank you guys, happy learning. Bye bye.